भारत माता की, नारी शक्ति की, नारी शक्ति की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की, नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में इनका विशेष रूप से आज हम सबको संबोधन मिला। भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, उत्तराखंड सरकार नहीं आ रही है, अब आ रही है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री बाल विकास, खाद्य, खेल समेत अनेक विभागों की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती कुसुम कंडवाल जी, और आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता जिन्होंने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, आज के इस कार्यक्रम की संचालक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा श्रीमती दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रुचि भट्ट जी, पद्मश्री हमारी दीदी, मेरी दीदी माधुरी बसवाल जी, और प्रदेश महामंत्री कहाँ चली गई, नीचे चली गई क्या, नीचे बैठी, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभिन्न क्षेत्रों में समाज को प्रतिनिधित्व देने वाली सभी हमारी मातृशक्ति महिला प्रतिनिधि, जिनकी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान है, और प्रदेश के मैं देख रहा हूं कि प्रदेश के कोने कोने से आप सब पधारे हैं यहाँ पर, और जिन 10 बहनों को मुझे अभी यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ऐसी सभी मातृशक्ति प्रदेश से आई हुई सभी कोने कोने से पधारी हुई मातृशक्ति को मैं कोटि कोटि सभी को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में, जो कि नारी शक्ति मातृशक्ति को समर्पित है, इस नारी शक्ति बंधन जैसे ऐतिहासिक विषय पर आप सभी के बीच में मुझे भी अपने विचार साझा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए उत्तराखंड राज्य महिला आयोग को साधुवाद देता हूं, विशेष रूप से कि उन्होंने बहुत मुझे जानकारी है कि बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में, सावित्री जी बहुत शॉर्ट नोटिस में इन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और साथ ही इस अवसर पर हमारी मातृशक्ति को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड पधारने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय सावित्री देवी ठाकुर जी का भी मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम सबके बीच में आई हैं, और जिनका परिचय आप सब लोगों ने सुना ही अभी जब दीप्ति जी करवा रही थी कि ग्राम सभा से शुरू होकर भारत की संसद में आज वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये ऐतिहासिक अधिनियम जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये कोई सामान्य अधिनियम नहीं है, सामान्य बिल नहीं है, बल्कि देश की मातृशक्ति के समान अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक युगांतकारी निर्णय है। मैं तो आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं पहले से कि जो है, अभी रेखा जी बार बार कह रही थी कि मेरी जैसी कई सारी लोग जो है अब वहां दिखाई देंगी विधानसभाओं में, संसद में, और संख्या भी इतनी बड़ी होने वाली है कि 33% से कम तो हो ही नहीं सकती है, ज्यादा ही हो सकती, कम नहीं होगी। अब 33 तो फिक्स ही हो गया कोटा। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में वर्ष 2023 में संसद में सर्वसम्मति से ये नारी बंधन अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा और सभी सदनों में ये 33% का इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण में अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। अब केवल आप लोग वोट सुझाव ही तक नहीं रहेंगी, अब आप सारे निर्णयों में, नीतियों में, होने वाले देश के बारे में पॉलिसीज में, सब में, उसमें बनाने वालों में अब आपका एक महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है, महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें होने वाली है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय लागू करने की दिशा में, दूरदर्शी नेतृत्व लागू करने की दिशा में देश अग्रसर हो रहा है, जो नारी शक्ति को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभी सुरेखा जी जब कह रही थी उसके बारे में, जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ था उस समय की बात बता रही थी, तो शिव भी तभी समर्थ हैं जब वो शक्ति से युक्त हों, और शक्ति के बिना कोई भी सृजन या कोई भी सामर्थ्य संभव नहीं हो सकता है। इसलिए नारी शक्ति के सामर्थ्य के बिना राष्ट्र और समाज की वास्तविक उन्नति की कल्पना करना असंभव है। महिलाओं की शक्ति, साहस और समर्पण ही हमारे समाज और देश की प्रगति का आधार रहा है, क्योंकि जब कोई महिला सशक्त होती है तो वो केवल अपने परिवार और समाज को तो संवारती हैं, उसके साथ साथ पूरे राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। और नारी शक्ति को किसी भी दायरे में सीमित करना ये ठीक नहीं है कि उनकी सीमा बना दी जाए कि इस सीमा से बाहर नहीं जाएंगी। और आज की महिलाओं के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में शानदार काम कर रही हैं। आज महिला खेत में अन्न उगाने वाली किसान भी हैं, और बहुत सारी महिलाएं, बहुत बड़ी संख्या है कि स्टार्टअप खड़ा करने वाली एंटरप्रेन्योर भी हैं। वो गांव की पंचायत में विकास की योजनाएं बनाने वाली जनप्रतिनिधि भी हैं। तो देश की संसद में नीति निर्धारण करने की क्षमता रखने वाली सशक्त नेतृत्वकर्ता भी हैं। वो प्रयोगशाला में शोध करने वाली वैज्ञानिक भी हैं, तो आकाश को भेदने वाली फाइटर भी हैं। अभी व्योमिका सिंह के बारे में, सोफिया कुरैशी के बारे में हम लोग सुन रहे थे। वो सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात वीर सैनिक हैं। तो अस्पतालों में सेवा देने वाली हमारी यहाँ पर गीता जैन जी हैं, उनकी पूरी टीम है। वहाँ मैं देख रहा हूँ कई सारे हमारे अन्य डॉक्टर भी हैं, इसमें सेवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा देने वाले लोग भी हैं। तो अपने परिवार की वो प्रथम गुरु है, तो आने वाली पीढ़ियों को वो संस्कार देती है। क्योंकि किसी भी बच्चे की पहली शिक्षिका कोई होता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे पहली शिक्षा और पहला संस्कार देने का काम अपने बच्चे को कोई करता है तो माँ करती है। और माँ कौन होती है? मातृशक्ति होती है। और समाज की शक्ति भी है, तो परिवर्तन की वो दिशा भी तय करती है।
यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे प्रदेश की जो मातृशक्ति है, उन्होंने प्रत्येक मोर्चे पर सदैव बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। क्योंकि मैं स्वयं भी एक ऐसे ही परिवेश में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैंने देखा है, नजदीक से देखा बाल्यकाल से, कि हमारे राज्य के अंदर पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, उनके सामने बहुत बड़ा चुनौतियों का पहाड़ होता है। उनके सामने बड़ी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले से ही या तो फौज में होते थे, अधिकांश परिवारों से लोग फौज में जाते थे, कोई मिलिट्री में जाता था, कोई पैरा मिलिट्री में जाता था, कोई देश के अन्य रोजगार के लिए कहीं न कहीं होता था। घर चलाने का काम महिलाओं के जिम्मे होता था और उनको घर भी चलाना है, खेती बाड़ी भी करनी है, जो छोटी खेती बाड़ी होती थी, बच्चों को भी देखना है, गाय भैंस घर में है तो गाय भैंस को भी देखना है। और अब तो मोदी जी ने इतने काम कर दिए महिलाओं के लिए कि गैस भी आ गया, शौचालय भी आ गया, पानी भी घर तक पहुंच रहा है, बिजली भी पहुंच गई। पहले के समय की बात, अब जब मैं बहुत छोटा था उस समय में ये सब कोई सुविधा नहीं थी। तो घर में चूल्हा जलाना है तो उनको लकड़ी भी जंगल से काट के लानी है। और बहुत बार तो मैंने तो अपनी माँ को खुद देखा कि मेरे से छोटी बहन थी तो बहुत रोती थी, तो वो पीठ में अपना उसको कभी बांध लेती थी ऐसे, और उसके बाद घास काट के ला रही है या कुछ करने जा रही है, खेत में काम करने जा रही है। तो ऐसा केवल मेरी माँ नहीं, मेरी माँ जैसी सभी माएं जिनके सामने ऐसी चुनौतियां थी, तो बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन उनका होता था। उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इस देश को अनेक ऐसे व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम किया है। लोक कला के संरक्षण से लेकर पर्यावरण की रक्षा तक, हमारी कृषि व्यवस्था से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तक, चिपको आंदोलन से लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण राज्य निर्माण में भी हमारी जो मातृशक्ति थी उनका बहुत बड़ा योगदान था। और उन्होंने हमेशा ये सिद्ध किया कि अवसर मिलने पर हमारी जो मातृशक्ति है, नारियां हैं, वो केवल भागीदारी नहीं करती हैं बल्कि नेतृत्व करती हैं। जहां जरूरत होती है वहां पर समाज को अपना योगदान देने का काम करती है। हमारे राज्य की नारी शक्ति ने केवल समाज निर्माण नहीं बल्कि राज्य निर्माण में जो अग्रणी भूमिका निभाई वो कभी कोई भूल नहीं सकता है। और राज्य का जो आंदोलन था उसमें हमारी माताओं ने, बहनों ने उनका संघर्ष, त्याग और अदम्य साहस, इसने एक इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया, बल्कि एक नए राज्य की निर्माण की नींव रखने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो हमारी मातृशक्ति थी। लेकिन आज तक हमारे देश की आधी आबादी के योगदान को भी उचित सम्मान नहीं मिल पाया जिसकी वो वास्तव में हकदार थी। परंतु अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में नारी शक्ति को समान अधिकार, सशक्त भागीदारी दिलाने की दिशा में एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है। वैसे वो अभी सावित्री जी कह रही थी, जैसे ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमेशा महिलाओं को, बेटियों को हमेशा अपनी प्राथमिकता में रखा, क्योंकि उन्होंने भी नजदीक से उनके जीवन के संघर्षों को देखा। कभी उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू किया, बेटियों का प्रतिशत बढ़ने लगा, जो जेंडर एक असमानता आ रही थी उसको बैलेंस करने का काम किया, उस अनुपात को ठीक करने का काम किया। हमारी मुस्लिम बहनों को जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा थी उस 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए 3 तलाक का कानून लेकर आए,
ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, अनेक कार्यक्रम उन्होंने स्वदेश के अंदर शुरू करे। शौचालय देश भर के अंदर बनाए गए, गैस के कनेक्शन पूरे देश में दिए गए। ये कोई सामान्य बातें नहीं है। महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व मिले, उसको उन्होंने लगातार कार्य किया। और मुझे बहुत यहां से आप सबके बीच में बोलते हुए सच में मुझे बड़ा संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, समानता के लिए, जो पूरी आबादी के 50% है, सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया जहां उनके 100% सुरक्षा का कानून, समान नागरिक संहिता लागू हो गया। ऐसे अनेक कानून और समान नागरिक संहिता का कानून आज जब उत्तराखंड में लागू हो गया, आपने देखा होगा कल भी प्रधानमंत्री जी कल भी उसका उल्लेख कर रहे थे कि उत्तराखंड से लागू होकर अब हर एक राज्य में इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अभी गुजरात राज्य में भी वहां की विधानसभा ने इसको पारित कर दिया। मैं देख रहा हूं कि अन्य बहुत सारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री उसको हमारे जो ड्राफ्ट बनाया, जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को लगातार यहां से हम लोगों से उसकी जानकारी ले रहे हैं, उसके ड्राफ्ट मंगवा रहे हैं। तो बहुत तेजी से सब काम बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी माताएं और बहनें बड़ी संख्या में नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जो संशोधन है वो कल से चर्चा के लिए संसद में शुरू होने वाली चर्चा, और उसके बाद बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें संसद और विधानसभाओं में पहुंचेंगी। तो देश की नीतियों में नई सोच, नई ऊर्जा, उसका एक समावेश देखने को मिलेगा जो भारत को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे राज्य के अंदर भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए हम अनेक कार्य समर्पित होकर कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, उद्यमिता हो, नौकरियों का क्षेत्र हो। प्रदेश की महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी उसमें सुनिश्चित करने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, पहले ये इंक्यूबेटर्स इसका नाम होता था, जिसका एक हवालबाग में और अल्मोड़ा के हवालबाग में और यहाँ पौड़ी जनपद के कोटद्वार में 2 उद्यमशालाएं हमारी चलती थी। हमने ये प्रयास किया है कि अब ये उद्यमशालाएं हमारे हर एक जनपद में चलें, जो हमारी महिलाओं को हर दृष्टि से उनको कौशल भी बताएं, उनको जानकारी भी दें, किस प्रकार से वो अपना काम शुरू कर सकती हैं, किस प्रकार से आजीविका से जुड़ सकती हैं, कैसे ऋण लेकर अपने काम को और विस्तार दे सकती हैं, कैसे अपना प्रोडक्ट बना सकती हैं। हर दृष्टि से इस दिशा में हमने काम किया है। और आज मैं देख रहा हूं कि इन उद्यमशालाओं के अंतर्गत जो महिला समूह द्वारा उनकी ट्रेनिंग के बाद जितने उत्पाद वो बना रही हैं, वो उत्पाद इतने अच्छे होते हैं, मैं उनका जिक्र केवल यहीं पर नहीं करता हूं। मैं किसी भी फोरम पर बोलता हूं, चाहे मैं विधानसभा में बोलूं, चाहे मैं देश के किसी बड़े मंच पर बोलूं, मैं कहता हूं कि एक बात मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि हमारी जो बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह की बहनें, अन्य उत्पाद बनाने वाली बहनें, वो इतने शानदार उत्पाद बनाती हैं कि उनके बनाए हुए उत्पाद इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होती है, इतनी अच्छी पैकेजिंग होती है, कम संसाधनों में कम कीमत पर, कि बहुत बार वो बड़ी बड़ी
मल्टीनेशनल कंपनियों को भी फेल कर देती हैं, यानी उनको फीका कर देती हैं। उनसे शानदार उत्पाद उनके होते हैं। और हमने भी इन उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित कराने के लिए विशेष लोगो भी हमने इनका जारी किया है। इसके साथ ही 15,000 से अधिक महिला उद्यमियां, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इन उद्यमशालाओं के माध्यम से आज हम ये सुविधा भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने तथा हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको हर जगह पहचान मिले, हर जगह उनकी डिमांड हो, उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी के हाथों ही यहीं देहरादून में 2023 में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड वो शुरू किया है। और उस हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज हमारे इन उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मुझे आप सबके बीच में ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य की लाखों महिलाएं स्वयं सहायता बनाकर अपना स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं। पहले जो अपना रोजगार खोजती थी, रोजगार मांगती थी, अब वो रोजगार खोज नहीं रही हैं, रोजगार मांग नहीं रही हैं, अब वो रोजगार देने वाली बन रही हैं। और सच में एक बात मुझे, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार हमारे राज्य में आते हैं, तो उन्होंने 5 नवंबर 2021 को भगवान केदारनाथ जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जैसे वो अपना संबोधन देने लगे तो उनके मुंह से अनायास ही निकला, जिसके बारे में वो हर जगह जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो मुझे लगता है, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है बाबा की कृपा से कि ये जो 10 साल है हमारे, और इन 10 सालों में हम कुछ यात्रा आगे बढ़ गए हैं और उस यात्रा में हमारा उत्तराखंड आज भारत के कई सारे क्षेत्रों में, चाहे वो एसटीजी का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्यात का क्षेत्र हो, चाहे वो वित्तीय अनुशासन बनाना हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, या खनन का क्षेत्र हो, या अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में आज हम हिंदुस्तान के बहुत सारे मामलों में आज हम पहले स्थान पर आ गए हैं। और जो उन्होंने दशक उत्तराखंड का कहा है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि उस दशक को बनाने का काम कोई करने वाला है, उसकी अगर कोई ध्वजवाहक बनने वाली है तो वो हमारी मातृशक्ति बनने वाली है। उनके कौशल से, उनके परिश्रम से हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने वाला है। ये दशक उत्तराखंड का दशक बनने वाला है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर 2,65,000 से अधिक बहनें हमारी लखपति दीदी बन गई हैं और इस दिशा में उन्होंने और भी ये काम, ये आंकड़ा हमारा बढ़ते जा रहा है, एक इतिहास बनाने का काम उन्होंने किया है। हमारी सरकार ने जहां एक और नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए हमने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण लागू किया है, आप सबको पता है। और यहाँ की चुनौतियों को देखते हुए, कठिनाइयों को देखते हुए हमने विधानसभा में ये विधेयक लाकर इसका प्रावधान किया है। इस अवसर पर मैं आप सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, आपके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा और पूरी समर्पण के साथ लगातार हम इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। ये हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है, ये हमारे प्रयास थमने वाले नहीं हैं, लगातार आगे बढ़ेंगे। अब आप सभी को पता ही है कि 16 अप्रैल से कल से इस ऐतिहासिक अधिनियम पर विशेष सत्र प्रस्तावित है और कई दशकों से, 4 दशकों से ये मांग लगातार होती रही कि
महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन अब ये आरक्षण, महिला आरक्षण का सपना साकार होने की ओर अग्रसर है। यानी कि कुछ ही दिनों के बाद ये पूरा लागू होने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा और ये देश में नारी शक्ति के एक नए युग की शुरुआत करेगा, एक स्वर्णिम युग होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल देहरादून में हमारे राज्य की लाइफ लाइन देहरादून और देश की लाइफ लाइन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लोकार्पण कार्यक्रम में मां नंदा देवी को प्रणाम करते हुए कहा था कि विकसित भारत के निर्माण में अब नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होगी, बहुत बड़ा उनका योगदान होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि अब इस अधिनियम को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए, जिससे वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी मिलकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दें और इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं और नारी सशक्तिकरण की इस मुहिम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री जी ने तो ये काम कर दिया, उन्होंने तो तय कर दिया, उन्होंने तो संकल्प ले लिया कि ये करना ही है, लेकिन आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से भी कि उनके इस कदम को और ज़्यादा ताकत देनी चाहिए और ज़्यादा उनके साथ हमको खड़ा होना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड की सभी बहनें, सभी माताएं अपने सामर्थ्य से, संकल्प से और समर्पण के बल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत बनाने के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगी। इसी विश्वास के साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आभार व्यक्त करते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि नारी है सर्जन की धारा, नारी से ही जग है सारा, उसकी ममता में है शक्ति, उसकी करुणा में उजियारा। आओ मिलकर मान बढ़ाएं, नारी का सम्मान